नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। नीमच में युवती ने मुस्लिम युवक पर आरोप लगाया है। दरअसल इस युवती का आरोप है कि जबरन इसका धर्म परिवर्तन करवाया गया है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल निकाह के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप ये युवती लगा रही है। 2 महिलाएं और 4 लोग अन्य जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। निकाह के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। तो इस युवती ने लगाया है आरोप कि जबरन इसका धर्म परिवर्तन किया गया। नीमच का यह मामला है जहां युवती ने मुस्लिम युवक पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। इसका आरोप है कि जबरन इसका धर्म परिवर्तन किया गया है। अब शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस युवती का आरोप है कि निकाह के बाद इस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। इस बाबत पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं और 4 युवकों को गिरफ्तार किया। विष्णु परिहार हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। विष्णु, जरा ये मामला तफसील से बताएं और अभी क्या ताजा अपडेट्स? जी गीतांजलि जी, इस मामले में जिन लोगों के ऊपर आरोप है उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने पहले युवती का धर्मांतरण कराने की कोशिश की। तफसील में इस घटना के विस्तार में यदि हम जाएं तो मामला तकरीबन 1.5 वर्ष पहले शुरू होता है। युवती का युवक से प्रेम प्रसंग हुआ था, उसके बाद में दोनों साथ रहने लगे। काफी टाइम साथ रहे तो युवक के माता पिता ने उसको जबरन बुलवा करके पहले निकाह करवाया। युवती का ये आरोप है कि उसी दौरान उसने कह दिया था कि मैं धर्मांतरण नहीं करूंगी, क्योंकि उसको इस तरह की शंका थी। इसलिए वो कह रही थी कि मैं धर्मांतरण नहीं करूंगी लेकिन निकाह करने को तैयार हूं। उसके बाद में जब उसके परिजनों ने उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया तो उसने लगातार इसका विरोध किया, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद में उसकी प्रताड़ना शुरू हुई। उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि आखिरकार उसने पुलिस की शरण ली। अच्छा विष्णु, जरा ये बताएं, निकाह के कितने दिन के बाद में ये धर्म परिवर्तन का दबाव इस युवती पर डलना शुरू हुआ? युवती का आरोप है कि पिछले 1-1.5 महीने से लगातार उसे इसके लिए दबाया जा रहा था। इससे पहले से ही वो हालांकि युवक के साथ रह रही थी काफी लंबे समय से, लेकिन निकाह के बाद में लगभग 1-1.5 महीने से इसके साथ प्रताड़ना की घटनाएं ज्यादा होने लगी। अच्छा विष्णु, ये भी बताएं कि जब इनका विवाह हुआ था तो विवाह किस रीति रिवाज से हुआ था? ये विवाह हिंदू रीति रिवाज के हुआ था या फिर सीधा निकाह हुआ था? अगर निकाह हुआ था तो उसमें पहले से ही जो है नाम भी बदला जाता है, धर्म भी बदला जाता है, कुछ इसी तरह की परंपरा चलती है। इसमें युवती ने क्या कुछ कहा है, इसमें क्या खुलासा? युवती का जो बयान जो पुलिस के सामने युवती ने दिए हैं उस पर उसने साफ ये कहा है कि मेरा पहले निकाह कराया गया है। निकाह मुस्लिम समुदाय में होता है। और आपको ये भी बता दें कि जो युवती है वो भी अल्पसंख्यक समुदाय, एक दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की है, लेकिन मुस्लिम समाज की नहीं है। लिहाजा उसका निकाह जब कराया गया तो उस स्वाभाविक रूप से मुस्लिम युवक से उसका निकाह कराया गया। उसका आरोप है कि निकाह के बाद में ये तमाम घटनाक्रम शुरू हुआ और उसका हिंदू रीति रिवाज से तो नहीं लेकिन मुस्लिम रीति रिवाज से ही निकाह कराया गया था। राकेश मोहन शुक्ला एसपी इस वक्त हमारे साथ नीमच से जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, ये खबर आपने भी देखी होगी, आपके संज्ञान में भी आई होगी। हालांकि 6 गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 महिलाएं और इसके अलावा 4 अन्य युवकों की गिरफ्तारी हुई है। क्या इस मामले में कुछ आप बता सकते हैं सर कि क्या ये पूरा मामला रहा, किस तरह की शिकायत आपके पास आई है? नमस्कार। देखें, हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा के पास साहब के पास ये पीड़िता गई थी। और उसने ये बताया था कि मैं अपने पहले पति से मेरा विच्छेद हो गया है और करीब 1 साल से मैं लिविंग रिलेशन में इस फरदीन के साथ रह रही हूँ और हमारा मुस्लिम रीति से निकाह हुआ है। और लेकिन उस समय ये बात हुई थी कि तुम अपने धर्म का पालन करना, हम अपने धर्म का पालन करेंगे। अब उनके परिवारजन जो 4 लोग हैं कुल टोटल, वो लोग मिलके इसको मारते पीटते हैं और उसको ये कहते हैं कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार करो तभी विधिवत निकाह हो सकता है। जब उसने ये बात के तो फिर इसका जो हमारी महिला थाना टीआई है उससे हमने इसकी जांच कराई और जांच में ये बात सही साबित हुई, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके तत्काल इनको 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राकेश जी, ये जो पीड़ित महिला है जिसने ये आरोप लगाया है कि जबरन इस पर धर्म परिवर्तन का जो दबाव है वो बनाया जा रहा था, ये तो हमने सुना, लेकिन जो परिवार जिसे गिरफ्तार किया गया है उन्होंने भी अपनी सफाई में कुछ कहा होगा। क्या कुछ उन्होंने कहा है इससे बाबत?
नहीं, वो तो अब कोई भी व्यक्ति अपना जुर्म इतनी आसानी से तो नहीं बोलता है। अच्छा। लेकिन अब पर्याप्त सबूत है तो वो क्या बोलेंगे। अच्छा उन्होंने राकेश कहा मोहन कि जी, जरा ये बताएं किन किन धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है? ये एक ये है धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 और साथ में इसमें 120 षड्यंत्र करना, जी। मारपीट करना 323, 294 और 506 जान से मारने की धमकी देना। चलिए, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2 महिलाएं, 4 जो युवक हैं इसमें गिरफ्तार हुए हैं। मैं आपको इसमें जो है दो महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं, कुल मिला के 4 हैं। कुल मिलाकर 4 हैं। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।